भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। छोटी सी बंदूक रखता था और बरवाला कांड के बाद में उसने नशे का व्यापार शुरू कर दिया, नशे का कारोबार। जो गुरुजी का ड्राइवर भी था और गुरुजी का बॉडीगार्ड भी था सतलोक आश्रम बरवाड़ा में। बरवाला कांड से पहले जिसका पिता का नाम है बलजीत लहरी, जो सतलोक आश्रम का मुख्य ट्रस्टी है। बलजीत की बेटी का नाम है बेबी, जो जेल में रह के आई थी, अब जमानत पे है, जिसका नाम इस भ्रष्ट मीडिया ने सतगुरु रामपाल जी के साथ में जोड़ दिया था। बबीता, जिसको घर पे कहते हैं बेबी। तो उस बेबी का जो पिता है, जो बबीता का पिता है, वो है बलजीत लहरी, जिसका बेटा अनिल लहरी मुझ पवन दास को भी धमकाने के लिए जयपुर में आया था, गुरुजी के दामाद के साथ। गुरुजी का दामाद मंजू का पति संजय खानपुर वाला, वो भी बरवाला कांड के बाद में भगोड़ा। बलजीत का बेटा अनिल लहरी भी भगोड़ा। ये दोनों भगोड़े राजस्थान के स्टेट कोऑर्डिनेटर उस प्रकाश माली के साथ जयपुर में मेरे घर पे आए और मेरे को धमकाया कि महेंद्र भगत जी के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा, नहीं तो देख लेना फिर। मैंने कहा देख लिया मैंने, बस अब की बार तुम्हें इस मकान में मिलूंगा नहीं, कहीं और ही मिलूंगा, क्योंकि लड़ाई झगड़ा तो अपन कर नहीं सकते। अपने पास तो एक ही उपाय है, दुष्टों से बचने के लिए, भाई अपनी जगह खाली करो, अपना मकान खाली करो। मैंने कहा देख लिया मैंने भाई साहब, अब की बार तो मैं इस मकान में तो मिलूंगा नहीं। तो वो बलजीत लहरी 10 क्विंटल गांजे के मुकदमे में भगोड़ा घोषित है। नशे का कारोबार करने लग गया बरवाला कांड के बाद। ये है सारनामी भगत, मुख्य भगत, गुरुजी के बॉडीगार्ड। इन जैसी गंदगी से पीछा छुड़वाने के लिए भगवान ने बरवाला कांड के बाद हिसार जेल में जाके बैठने की लीला करी है। गंदगी जमा हो गई थी आश्रम में। तो उस बलजीत के पिताजी के विषय में, जो कि गुरुजी का भगत था, उसके विषय में गुरुजी बता रहे हैं कि जब उसका समय आया, हालांकि मोक्ष नहीं हुआ उसका अभी तक, क्योंकि मोक्ष तो होगा सार शब्द से, गुरु को परमात्मा मानने से, और वो आत्मा गुरु को परमात्मा नहीं मान पाई। तो गुरुदेव उसके विषय में बता रहे हैं कि जब उसका समय आया तो उसने कहा भाई मैं तो सतलोक जा रहा हूं, और देखो गुरुजी आगे सामने विमान लेके, दाढ़ी मूछ वाला नहीं आया, वो नकली कबीर विमान लेके। कह रहा गुरुजी महाराज जी आ गए विमान लेके, और मैं तो ये चला सत साहेब और सब भक्ति पे लगे रहना भाई। चला गया, शरीर छोड़ गया। अब हमें विश्वास दिलाने के लिए खेल परमात्मा खेलता है। कुछ देर बाद में वो वापस आया उसी शरीर में। अब वो कहां से शरीर में आ जाएगा? आत्मा की बस की बात है क्या एक बार शरीर छोड़ने के बाद वापस उसी शरीर में आ जाएगी? या तो कोई भूत प्रेत आएगा या फिर परमात्मा कोई लीला करेगा। तो सतगुरु रामपाल जी ने सारी लीला करी, सारा खेल खेला उस परिवार को विश्वास दिलाने के लिए, और आज आप और हमें विश्वास दिलाने के लिए कि सतलोक में सत्य पुरुष के सिंहासन पे कौन बैठा है। गुरुदेव ने बताया थोड़ी देर बाद वो वापस आया उसी शरीर में और बोला भाई मैं सतलोक से आया हूं, सतलोक से, और भाई वहां तो भंडारे चल रहे हैं और सतगुरु बैठे हैं। कौन सतगुरु? उसका सतगुरु कौन है? सतगुरु रामपाल जी। बोला गुरुजी बैठे हैं सतलोक में और वही भंडारे चल रहे हैं, और मैं तो तुम्हारे को ये संदेशा देने के लिए आया हूं कि ये भक्ति मत छोड़ना। परमात्मा आए हुए धरती पे, भगवान आए हुए धरती पे, किसके लिए कह रहा है? गुरुजी के लिए। और कह रहा है सतलोक में सतगुरु बैठे हैं और भंडारे चल रहे हैं। तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने ये लीला की उस परिवार को विश्वास दिलाने के लिए, और इस इंटरव्यू के माध्यम से आज आप और हमें विश्वास दिलाने के लिए कि सतलोक के सिंहासन पे कोई दाढ़ी मूछ वाला नकली कबीर नहीं बैठा, जो नई नई फोटोएं बना बना के काल प्रेरणा से आज ये आश्रम वाले भक्तों को ही गुमराह कर रहे हैं। उसने कहा कि सतगुरु बैठे हैं सतलोक में गुरुजी, और भंडारे चल रहे हैं, और भाई ये परमात्मा आए हुए हैं, भगवान आए हुए हैं ये। अब आपको गुरुदेव के मुख से सुनाते हैं वो इंटरव्यू।
अभी एक भक्त ने बताया, नरवाणे से आते हैं एक भक्त जिनकी बेटी ज्योति ठीक हुई थी। आपको पहले सुनाया भी था भक्त रणधीर। उसके पिताजी ने नाम ले लिया, कतियनाड़ी था, भगवान के निकट नहीं जावा था। उसने भी उस बेटी, तो मैं भी यहाँ आया। हाँ वही है। अभी एक भक्त ने बताया, नरवाणे से आते हैं एक भक्त जिनकी बेटी ज्योति ठीक हुई थी। आपको पहले सुनाया भी था भक्त रणधीर। उसके पिताजी ने नाम ले लिया, कतियनाड़ी था, भगवान के निकट नहीं जावा था। उसने भी उस बेटी, अपनी पोती को स्वस्थ हुआ देखा और उसने सारे प्रमाण दिए। उसके बाद उनके पिताजी ने उपदेश ले लिया। उपदेश लिए को 4-5 महीने हुए थे कि उसने पहला ही मंत्र मिला था और कह रहे थे इतनी लो लगा दी, दिन रात उसकी भक्ति में लगा रहता था कि दूसरा नाम लेना है मैंने। उम्र बहुत हो गई थी, अचानक बैठा बैठा आराम से मंत्र करता करता शरीर छोड़ गया। बोलो सतगुरुदेव। अब ये मोक्ष तो नहीं होगा, लेकिन अभी मनुष्य जीवन तुरंत मिल जाएगा इस व्यक्ति को। तो ऐसे ही और भी बहुत से प्रमाण हैं। अब सुनिए। हमारा एक भक्त है, भक्त यहीं नरवाणे यहाँ के रहने वाले हैं, बरवाला के भक्त बलजीत दास, जिन्होंने यहाँ 1 एकड़ जमीन सबसे पहले उन्होंने दी थी आश्रम के लिए। इन्होंने नाम लिया, इनके पिताजी ने भी नाम ले लिया। बहुत अच्छी आत्मा थी, खूब भक्ति करी। तो अंत समय में उन्होंने आहार छोड़ दिया और शरीर बिल्कुल ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं, और मंत्र करे खूब डट के। हम काशी गए हुए थे, उसको घर से यहाँ ले आए थे। वो घर इनका इधर नरवाणा के आसपास है ना, उसके पास आप उधर है जींद में, जींद जिले में है गाँव उनका, भूसला गांव है, भूसला खटखट के आसपास। तो वहाँ से अब पिताजी को, बाकी भाई वहाँ रहते हैं, ये यहाँ रहते हैं, यहाँ ले आए थे। तो मैं भी यहाँ आया। मेरे आते ही ने बोले गुरुजी आ जाएंगे जब शरीर छोड़ूंगा। तो शरीर में हम वहाँ पर रुके रात ने और चले गए। अगले दिन वो कहने लगा भाई महाराज जी आगे, और देखिए आगे गुरुजी जहाज ले रहे हैं, ये सामने गाड़ी ला दी, देखिए खड़ी। अरे भाई मैं जाऊँ, देखो मैं जा रहा हूँ, सत साहेब न्यू कह गए, और सारा परिवार बुला लिया और चले गए। फिर वापस बड़े आराम से शरीर छोड़ गए। वो फिर 1-8 घंटे के बाद फिर वापस। अब बताओ, एक आत्मा, एक भगत शरीर छोड़ने के बाद फिर कैसे आधे घंटे के बाद वापस आ सकता है? या तो सतगुरु भेजेगा तो आएगा, जीव की बस की बात नहीं है शरीर छोड़ने के बाद आत्मा वापस उसी शरीर में आ जाएगी, या सतगुरु खेल खेलेगा। तो परमात्मा ने सारा खेल खेला और क्या बताया? और सारा परिवार बुला लिया और चले गए। बड़े आराम से शरीर छोड़ गए। वो फिर 1-8 घंटे के बाद फिर वापस आके कहने लगे भाई मैं सतलोक गया था बालको, और वहाँ भंडारे चल रहे हैं परमात्मा के, गुरुजी बैठे हैं, सतगुरु बैठे हैं, और मैं तो। कौन बैठे हैं सतलोक में? क्या कहा उसने? वो झूठ कह सकता है, लेकिन सतगुरु यदि उसकी बातों को अपने मुख कमल से सत्संग में कह रहा है तो सत्संग कभी झूठा नहीं हो सकता। क्या कहा बलजीत के पिता ने कि बच्चों मैं सतलोक में गया था और वहां तो भंडारे चल रहे हैं और गुरुजी बैठे हैं, सतगुरु बैठे हैं वहां। कौन गुरुजी? बलजीत के पिता का गुरु कौन? सतगुरु रामपाल जी। तो सतगुरु रामपाल जी की दाढ़ी वाड़ी लग रही है क्या? बोला गुरुजी बैठे हैं वहां और भंडारे चल रहे हैं, और बोला परमात्मा आया हुआ है धरती पे। आराम से शरीर छोड़ गए। वो फिर 1-8 घंटे के बाद फिर वापस आके कहने लगे भाई मैं सतलोक गया था बालको, और वहाँ भंडारे चल रहे हैं परमात्मा के, गुरुजी बैठे हैं, सतगुरु बैठे हैं, और मैं तो तुम्हें बताने के लिए आया हूँ। एक दूध पिलाओ मेरे को, थोड़ा दूध पिलाओ। वो अपने फ्रिज ने बोला ताज़ा दूध लाइए, फ्रिज मत निकाल कर ले गए। ने बोले ना जो ताज़ा को नहीं
फिर एक और भगत था, उनके गाय थी या भैंस, वहां से दूध लाए, जब एक कटोरी दूध पी कर ने बोला भाई मैं चाला बच्चों लगे रही हो, ये पूर्ण मार्ग है, पूर्ण परमात्मा आए हैं। उस दिन के बाद इस परिवार का ऐसा दृढ़ विश्वास हो गया। सब क्या कहा? ये पूर्ण मार्ग है, पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। अब पूर्ण परमात्मा कौन है? कबीर जी। और बलजीत का पिता किसको कह रहा पूर्ण परमात्मा आए हुए? सतगुरु रामपाल जी को। क्यों? क्योंकि सतलोक में अपनी आंखों से देख लिया। तो कौन बैठा सतलोक में? इसलिए दास कहता है कि ये वर्तमान जो रूप है हमारे गुरु जी का, ये कबीर परमात्मा का वास्तविक रूप है। सतलोक ये रूप, सत्य पुरुष के सिंहासन पे इसी रूप में बैठे हैं गुरु जी। जिसने इस रूप की एक बार झलक देख ली, उसका ये अंतिम जन्म हो जाता है। अंतिम जन्म अगर आजीवन उसकी मर्यादा में रहेगा तो। अब बताओ संशय क्या हो गया भाई? और अरे क्या संशय रह गया कि हमारे गुरुजी कबीर जी नहीं है, परमात्मा नहीं है? फिर वो दाढ़ी मूछ वाला कौन है? क्यों इन आश्रमों में उसकी फोटो लगा रखी है? क्या उसको भी फड़वाओगे हम सत्सेवकों से? लगता है उसको भी खंडित करना पड़ेगा। आने दो कबीर प्रकट दिवस, जून का महीना थोड़ा बाकी है अभी, उसको भी थोड़ा थोड़ा खंडित करना पड़ेगा एक बार। बनाओ तुम कबीर आगे से आगे, नए से नए कबीर बनाओ तुम एआई से, हम खंडित करते रहेंगे। तुम डाल डाल तो हम पात पात। जो उनसे पहले पहले करेंगे उसका भी मुंडन, छोड़ेंगे नहीं गुरुजी के अलावा किसी को। तुम बनाओ नए नए कबीर, हम करेंगे उनका मुंडन। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कौन है परमात्मा? कौन बैठे सतलोक में? मैं तो तुम्हें बताने के लिए आया हूँ। एक दूध पे बड़े आराम से शरीर छोड़ गए, वो फिर एक आध घंटे के बाद फिर वापस आके कहने लगे भाई मैं सतलोक गया था बालको, और वहाँ भंडारे चल रहे हैं परमात्मा के, गुरुजी बैठे हैं, सतगुरु बैठे हैं, और मैं तो तुम्हें बताने के लिए आया हूँ। एक दूध पिलाओ मेरे को, थोड़ा दूध पिलाओ। वो अपने फ्रिज, बोला ताज़ा दूध लाइए, फ्रिज मत निकाल कर ले गए। ने बोले ना जो ताज़ा को नहीं। फिर एक और भगत था, उनके गाय थी या भैंस, वहाँ से दूध लाए, जब एक कटोरी दूध पी कर ने बोला भाई मैं चाला बच्चों लगे रही हो, ये पूर्ण मार्ग है, पूर्ण परमात्मा आए हैं। उस दिन के बाद इस परिवार का ऐसा दृढ़ विश्वास हो गया, समर्पण कर दिया पूरे परिवार ने, रिश्तेदारों ने। बोलो सतगुरुदेव की जय। सतगुरु रामपाल जी भगवान सत साहिब। मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज 108-7 साल के हो गए थे, और आखिरी सांस तक उनका शरीर बिल्कुल ऐसा स्वस्थ और लाल चेहरा था। शरीर वैसे का अस्थि पिंजर सा था। वो 40 वर्ष यहाँ जींद कुटिया थी, उसमें रहे हमारे मेरे साथ, हमारे बच्चों ने वहाँ सेवा की। 40 दिन के बाद 24 जनवरी को यहाँ से गए। उनके अपने मूल आश्रम था तलवंडी बाई मोगा, मतलब फिरोजपुर जिले में एक मोगा में आश्रम। तलवंडी भाई गए 24 तारीख को, हमारे भगत वहाँ छोड़ के आए, सेवक वहाँ हमारे साथ उनके साथ रहते। 25 को विश्राम किया, 26 को दिन में 10 बजे अपना सुमन करते करते ऐसे आराम से बैठे बैठे और शरीर छोड़ के। बोलो सतगुरुदेव की। जो गुरु बचन पे डट के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।